तो दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम एक और प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं और वो प्रॉब्लम है कि आप लोगों को वर्क डे कैलकुलेट करना है दो डेट के बीच में। लेकिन समस्या ये है कि आपको वीकेंड ऑफ कोई भी मिल सकता है। अब ये कैसे होगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप नेटवर्क डे फॉर्मूला यूज करेंगे, बट नेटवर्क डे फॉर्मूले में एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर लेंगे। यहां पर ये काम आप ज़ोहो शीट में भी कर सकते हैं और सेम आप एक्सेल में भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। इसके लिए आप लोगों को नेटवर्क डे इस्तेमाल करना है और नेटवर्क डे .intl यूज करना है। उसके बाद आप स्टार्ट डेट लीजिए एंड देन कॉमा प्रेस करिए और एंड डेट ले लीजिए। दैट्स वेरी सिंपल। उसके बाद कॉमा प्रेस करिए और आपको यहां पर वीकेंड ऑफ कब ले रहे हैं ये आपको बताना पड़ता है। तो यहां पर वीकेंड ऑफ के लिए आप लोगों को एक लिस्ट दी हुई है कि आपको अगर वीकेंड ऑफ सिर्फ संडे लेना है तो आप 11 लिख सकते हैं। यहां पे आप राइट साइड में देख सकते हैं। अगर आपको सैटरडे संडे दोनों लेना है तो आप 1 ले सकते हैं। संडे मंडे लेना है तो 2, मंडे ट्यूसडे तो 3। इस तरीके से आप लोगों को दिया हुआ है। लेकिन यहां पर कहीं पर भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप कोई एक वीकेंड ऑफ ले रहे हैं, वो अलग अलग दिन पे ले रहे हैं। लेट सपोज कोई एक दिन ले लिया आपने मंडे को, एक ले लिया आपने फ्राइडे को, तो ऐसा ऑप्शन यहां पर अवेलेबल नहीं है। तो अब ये कैसे होगा, चलिए बात करते हैं। तो यहां पर वीकेंड ऑफ कस्टम है, वो कैसे होगा यही दिखाना चाहता हूं। अगर मैं यहां पर 11 लिख देता हूं उस वक्त, तो 11 लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे और आप चेक करें यहां पर आपको 2 मिल रहा है। क्यों 2 मिल रहा है? बिकॉज आज जो है 24 है, 25 पे आपकी एंडिंग डेट है। तो भैया 2 दिन हो गए, एक दिन ये और एक दिन ये, यानी टोटल 2 डेज हो चुके हैं। दैट्स वेरी सिंपल, क्योंकि 11 इज द संडे। अब संडे तो यहां है नहीं क्योंकि यहां पर सैटरडे, फ्राइडे एंड सैटरडे 2 दिन कंसिडर कर लिए इसने। अगर यहां पे आप 26 कर देते हैं, लेट सपोज आपने यहां पे 26 डाल दिया, तो आप देखिए यहां पर 26 डालने पर भी कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर आप 27 डाल देते हैं तो यहां पर 3 दिन आ गए, है ना। वेरी सिंपल। तो क्यों आए 27 में 3 दिन? बिकॉज आप लोग का फ्राइडे, सैटरडे एंड देन मंडे 3 दिन आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला काम करता है। चलिए, तो कमाल की चीज ये है जो इस फॉर्मूले को काफी अमेजिंग बनाएगा, और वो है ये पैटर्न आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप छुट्टियां जो भी अलग अलग लेना चाहते हैं उसका पैटर्न आप यहां पे बता दीजिए। इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखिए यहां पर 1 1 1 1 1 और 7 टाइम्स अगर आप 1 लिखते हैं तो इसका मतलब है आपको 7 दिन छुट्टी मिलती है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि 7 दिन छुट्टी मिलेगी। 1 का मतलब क्या है? 7 दिन ऑफ है। तो आप देखिए आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, क्योंकि 7 डेज ऑफ हो गया, है ना। लेकिन अगर आप मान लीजिए इसमें ऑफ का जो ड्यूरेशन है, तो अगर आप देखिए तो यहां पर मंडे वर्किंग है, मंडे को मैंने बना दिया 0, इसका मतलब मंडे जो है वर्किंग डे है, ठीक है। तो अब आप चेक करिए, क्योंकि 24 तारीख को फ्राइडे था और 27 तारीख को मंडे था। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैलेंडर, तो आप देख सकते हैं यहां पर 24 तारीख को क्या था? फ्राइडे, एंड 27 तारीख को मंडे था। तो यानी कि इसने सिर्फ एक दिन कंसिडर किया, बाकी सारे दिन कंसिडर नहीं किए, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए इसके अंदर पैटर्न में थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेट सपोज आपने यहां पर ऑफ सैटरडे को भी रख दिया, तो यहां पर सैटरडे को भी वर्किंग करना है, तो आप यहां पे सैटरडे को 0 लिख दीजिए। भाई बाकी डेज पर जहां जहां 1 लिखा है वहां पर तो ऑफ है, ठीक है, और जहां पर 0 लिखा है वहां पर वर्किंग है, ठीक है। और अब चेक करते हैं, एंटर प्रेस करने पर आंसर 2 आया। क्यों आया? बिकॉज आपको पता है यहां पर आज फ्राइडे है और फ्राइडे में सैटरडे कंसिडर हो गया और एक मंडे कंसिडर हो गया, यानी 2 वर्किंग डेज हैं जिसके दिन हम काम कर रहे हैं, है ना। आप समझ गए मेरी बात। तो ये बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जिससे आपको पता चल रहा है कि आपका वर्किंग ऑफ कब है। आपको कोई भी स्पेसिफिक दिन पर वर्किंग ऑफ रखना है वो आप रख सकते हैं, बट आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं कि भैया ये पैटर्न आपको लिखना पड़ेगा। 0 का मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने स्पेसिफाई कर रखा है 1 1 1 पैटर्न, और यहां पर 0 का मतलब क्या है? ओनली मंडे इज वर्किंग एंड बाकी दिन आप काम नहीं कर रहे हैं। दैट्स इट। इस तरीके से ये काम कर रहा है। बस फॉर्मूला काफी अमेजिंग है, इसे यूज करके चेक करिए और ये प्रॉब्लम आप लोगों की सॉर्ट आउट हो गई। अगर आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।